Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. After periodic test, this is our first chapter and this is the annual syllabus of history. Chapter number 8, regional cultures. In this chapter we'll come to know about the regional cultures, means languages, literature, music and dance in the regions, in different parts of the India. So students, language is the most common way of describing people. भाषा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. आपको पता होगा in our country India, states are also divided according to the language spoken. तो जो राज्य हैं वो भी विभाजित किए गए हैं किसके आधार पे? वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेसिस पे. सो लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग. लोगों को डिस्क्राइब करने का, उनके बारे में बताने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है लैंग्वेज, भाषा. सो देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप्ड एंड फ्लरिश ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. मध्यकाल में बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ और बहुत सारी भाषाएं फ्लरिश हुई, फली फूली मध्यकाल में. सो इन दिस चैप्टर विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस that developed during the medieval period. So also the Bhakti movement enriched the cultures in the medieval period with different languages, literature and fine arts. So our first topic in this chapter is different languages. So in the 9th and 10th centuries, mostly North Indian languages started emerging. तो 9वीं और 10वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा जो अलग अलग विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ वो कहाँ पे? नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस का, उत्तर भारतीय भाषाओं का. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इन द ईस्ट पूर्व में उड़िया एंड बंगाली लैंग्वेज, इन द वेस्ट पश्चिम में मराठी लैंग्वेज, इन द सेंट्रल मध्य में हिंदी जो हम लोग बोलते हैं. सो दीज लैंग्वेजेस डेवलप फ्रॉम प्राकृत. ये भाषाएं कहाँ से आई? प्राकृत से. प्राकृत द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन द रीजन्स. जो आम बोलचाल की भाषा जिसे हम रोज प्रयोग करते हैं वो प्राकृत. सो महावीरा एंड बुद्धा प्रीच्ड और टॉट इन प्राकृत लैंग्वेज. महावीर और बुद्ध ने अपने प्रवचन किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में. आम बोलचाल की भाषा, जो लोग जिस भाषा का रोज बोलने में प्रयोग करते हैं उस भाषा में, ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें. और वही भाषा क्या कहलाती है? प्राकृत. तो उड़िया, बंगाली, हिंदी और मराठी, ये सारी भाषाएं कहाँ से आई? प्राकृत से. इट वॉज द मेन लैंग्वेज इन सेंट्रल एंड वेस्ट India. So these languages were main in Central and West India because it was the language of Prophet Muhammad. क्यों? क्योंकि ये किनकी भाषा थी? Prophet Muhammad की. So students, these languages were also supported by the Delhi Sultans and the regional kings. And the most famous work in this language, means Arabic language, during the medieval period, during this period was फतवाए आलमगीरी. तो इस समय में जो सबसे प्रसिद्ध जो काम, जो लिटरेरी वर्क कोई किया गया अरबिक भाषा में, वो क्या था? फतवाए आलमगीरी. नाउ द लैंग्वेज तमिल. तमिल, इट वॉज इनकरेज्ड बाय चोला किंग्स. तो इसको किसने प्रोत्साहित किया, इस भाषा को, तमिल भाषा को? चोला किंग्स ने दक्षिण भारत में. Different administrative records were maintained in Tamil Telugu. बहुत सारे प्रशासनिक कार्य के जो लेखे जोखे थे, रिकॉर्ड था, उसको किसमें मेंटेन किया गया? तमिल और तेलुगु भाषा में. नाउ मलयालम, अगेन दिस लैंग्वेज फ्रॉम साउथ इंडिया. इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय चेरा किंग्स. तो इसको किसने पैट्रोनाइज किया, इंकरेज किया, मोटिवेट किया? चेरा किंग्स ने, चेरा राजाओं ने. नेक्स्ट वन इज हिंदी. हिंदी which is mainly spoken in central India and it was evolved from various dialects. और हिंदी कहाँ से आई?
कई सारी उपभाषाओं से, ठीक है, कई सारे डायलेक्ट्स उपभाषाओं से, जैसे कि ब्रिज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी एंड खड़ी बोली. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सियन. सो Persian was introduced as an administrative language in the country by arrival of Turks. तो पर्सियन कहाँ से आई? तुर्क्स का जब आगमन हुआ, जब वो तुर्की से भारत आए तो वो अपने साथ अपनी भाषा भी ले आए, पर्सियन लैंग्वेज. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. सो उस समय इसको आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं किया जाता था, इस्तेमाल नहीं किया जाता था. ये सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, या दरबार में जो लोग होते थे वो इस भाषा को यूज करते थे. मेनली जो किंग के कोर्ट में, दरबार में जो भी लोग होते थे वो पर्सियन भाषा का इस्तेमाल करते थे. सो इट वाज ओनली यूज्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज उर्दू. सो दिस लैंग्वेज केम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सियन एंड हिंदी. तो उर्दू ये दो भाषाओं का मेल है. किसका? पर्सियन, जो कि तुर्किश लोगों के साथ यहाँ आई, एंड इंडियन विच वॉज ऑलरेडी स्पोकन इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में जो यहाँ बोली जाती थी. तो इन दोनों के मेल से एक नई भाषा का जन्म हुआ जो थी उर्दू. सो द वर्ड उर्दू लिटरली मीन्स कैंप. तो जो ये शब्द उर्दू है, उर्दू का मतलब ही क्या होता है? कैंप. बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज स्पोकन इन कैंप. जो मिलिट्री कैंप होते थे वहाँ पे जो आर्मी के, जो मिलिट्री के लोग होते थे वो इस भाषा को बोलते थे, इसलिए ये कैंप लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है. या उर्दू का मतलब ही कैंप होता है. Now it was widely used to write poems and biographies. तो बहुत सारी आत्मकथाएं, बहुत सारी poems कंपोज की गई हैं, उसकी रचना की गई है, लिखी गई हैं उर्दू भाषा में, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं या जानते हैं. ड्यूरिंग द राइम्स ऑफ लेटर मुगल्स, खास करके किसके समय में? लेटर मुगल्स के कार्यकाल के दौरान. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य, अलग अलग तरह के साहित्य की रचना भी हुई मध्यकाल के दौरान, मेडिवल पीरियड के दौरान. सो द इम्पॉर्टेंट संस्कृत लिटरेरी वर्क ऑफ दिस पीरियड वॉज, द फर्स्ट वन इज रजत रंगिनी. और अगर आपको याद होगा तो ये आप पहले भी पढ़ चुके अपने पिछले चैप्टर्स में. रजत रंगिनी रिटन बाय काल्हान. तो इसको किसने लिखा था? जिसको हम लोग हिंदी में कल्हण कहते हैं, काल्हान द्वारा लिखी गई थी. एंड विक्रमांक देव चरित्र बाई बिल्हान, बायोग्राफी ऑफ चालुक्यन की. तो ये किसकी आत्मकथा है? बायोग्राफी है विक्रमांक देव, चालुक्यन राजाओं की आत्मकथा है. नाउ कथा सरित सागर बाय सोमदेव. कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है. एंड अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड लेजेंड्स. इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. एंड द नेक्स्ट वन इज गीत गोविंद बाय जयदेव. नाउ the next of the literatures in Gujarati, Marathi and Kannada. Now Gujarati literature means Gujarati साहित्य came from Jain monks. तो ये generally किससे आया? जैन साधुओं से. जैन monks such as Salibhadra Suri. It was further contributed by Narsingh Mehta and Premanand Bhatt. Now Marathi literature, मराठी साहित्य, एंड वॉज रिटन बाय फेमस सेंट्स नेमली जन्नेश्वर, नामदेव एंड तुकाराम. तो ये जैसे मैंने बताया भक्ति मूवमेंट की वजह से भी भाषाओं का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ. तो ये जो साहित्य थे ये भी उन सेंट्स ने ही लिखे, सेंट पोएट्स ने, साधुओं ने, जैसे कि जन्नेश्वर, तुकाराम एंड नामदेव. इट वॉज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय रामदास एंड वमन पंडित. नाउ earliest available works in Odia are the Shishudev and Rudra Sudhanidhi, Upendra Bhajan and Deen Krishna Das were the famous Odia poets. तो ये कुछ उड़िया कवियों के नाम हैं. Now कन्नड़ साहित्य, तो ये मेनली जो रिटन वर्क्स हैं, फेमस रिटन वर्क कन्नड़ भाषा के, ये 3 पोएट्स के द्वारा हैं, पंपा, पुन्ना एंड रन्ना.
तो ये तीनों ने ही साहित्य को लिखा है। दे वर पॉपुलरली नोन एज थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, इसलिए इनको त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स भी कहा जाता है कन्नड़ भाषा का या कन्नड़ साहित्य का। पंपा पुन्ना एंड रन्ना। द फेमस हिंदी पोएट्स वर तुलसीदास एंड सूरदास। हिंदी के महान कवि रहे तुलसीदास और सूरदास। पृथ्वीराज रासो was written by Chandrabardai, is considered as one of the earliest work in Hindi literature. The work of Amir Khusro was written in Persian. आमिर खुसरो के जितने भी कार्य हैं वो किस भाषा में हैं, जितने भी साहित्य हैं वो किस भाषा में हैं, पर्सियन भाषा में हैं। Some books of Arabic and Turkish were also translated in Persian, और कुछ अरेबिक और तुर्किश भाषा की किताबों को ट्रांसलेट किया गया इस समय में पर्सियन भाषा में। The Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita and the Upanishads were also translated in Persian, और भगवद गीता, रामायण, इनको पर्सियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया ताकि पर्सियन पढ़ने वाले, जानने वाले लोग भी इसको पढ़ सकें और इन साहित्य के बारे में जान सकें। Now the main centers of Urdu poetry and literature were Delhi and Lucknow. तो उर्दू का दिल्ली और लखनऊ में मेनली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा, यह बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुई, डेवलप हुई इन जगहों पे। सो द ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट वॉज मिर्ज़ा गालिब, जिनकी पोइट्रीज आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। सो मिर्ज़ा गालिब वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ उर्दू। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज म्यूज़िक। आज हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और म्यूजिक, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट योर वर्क।